तो जब भी अपन प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेजेंटेशन के टाइम पर हमको जो प्रेजेंटेशन है उसको एज इट इज़ रीड नहीं करना होता है। कुछ चीज़ें हम रीड करते हैं और कुछ चीज़ें हम अपने वर्ड्स में बोलते हैं, तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको क्या बोलना है, आपको रिलेटेड टू द टॉपिक बोलना होता है कि आपका जो टॉपिक है उसका जो टाइटल है उस टाइटल को आपको एक्सप्लेन करना होता है यहाँ पे। सो हमने टाइटल में जैसे लिखा हुआ है कि हाइब्रिड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम सबसे पहले तो एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे कि एनर्जी मैनेजमेंट के लिए हम यदि हम एनर्जी की बात करें तो हम एनर्जी को नॉर्मल जो कन्वेंशनल सोर्सेज से यूज़ कर सकते हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज चूँकि लिमिटेड है तो देन वी आर यूजिंग द रिन्यूएबल सोर्सेज। तो फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज वी जनरेट द एनर्जी एंड वी स्टोर द एनर्जी एंड वी गिव द एनर्जी टू द लोड या एज पर द डिमांड। तो जहाँ पर भी हमको एनर्जी जनरेट करना हो, स्टोर करना हो, डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई करना हो, तो इस पूरे एंटायर सिस्टम को हम एनर्जी मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इस एनर्जी मैनेजमेंट के लिए हमने एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया हुआ है। तो हाइब्रिड सिस्टम में हमने क्या किया है, हाइब्रिड का मतलब होता है कि हम जब एक से ज़्यादा किसी सिस्टम को यूज़ करें तो हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड सिस्टम है वो हमने स्टोरेज के लिए बनाया। तो स्टोरेज किस किस चीज़ों से हम स्टोरेज कर रहे हैं, तो हम बैटरी से स्टोरेज कर रहे हैं और सुपर कैपेसिटर से स्टोरेज कर रहे हैं। तो जो बैटरी और सुपर कैपेसिटर को मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, आपका हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बन जाएगा। तो अब इसी स्टोरेज के थ्रू हम पूरी एनर्जी को मैनेज कर रहे हैं, इसी वजह से हम इसके टाइटल को हम बोल रहे हैं कि ये एनर्जी हाइब्रिड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। कंट्रोल स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो जो कंट्रोलर्स हमने यूज़ किए हैं, एमपीपीटी के लिए कंट्रोलर यूज़ किए हैं, बैटरी के लिए कंट्रोलर किए हैं। तो इस तरीके के कंट्रोलर हमने किए हुए हैं कि हमारे जो पूरे सिस्टम को एक बेटर आउटपुट देते हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको ये इम्प्रूव करते हैं। तो वही सारी बातें आप पीपीटी में लिखी हैं, तो आप कुछ रीड कर देना, कुछ अपने वर्ड्स में बता देना है। नेक्स्ट यहाँ पर बैटरी और हाइब्रिड और माइक्रोग्रिड के बारे में लिखा हुआ है ना। माइक्रोग्रिड क्या होता है, बेसिकली जो हमारे स्विचेस के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उससे जो ग्रिड बनता है, वो ग्रिड यदि डीसी से कनेक्टेड था तो वो डीसी माइक्रोग्रिड हो जाता है, और यदि एसी से कनेक्टेड है तो वो एसी माइक्रोग्रिड हो जाता है ना। नेक्स्ट एक एंटायर डीसी माइक्रोग्रिड सिस्टम बना हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेरियस एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस वाइज ये होम एप्लीकेशन, कंट्रोलर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ना, ये पीवी सिस्टम। तो ये एंटायर डीसी माइक्रोग्रिड सिस्टम बना हुआ है जहाँ पर हमको मैक्सिमम जो जगह है डीसी है, एसी, डीसी टू डीसी, एसी टू डीसी, इस तरीके से हमको रिक्वायरमेंट होती है पावर्स की। नेक्स्ट आपका लिटरेचर सर्वे। तो अब लिटरेचर सर्वे को आप कैसे बोलेंगे, इसको अब अपन थोड़ा रीड करने के फॉर्मेट में बोलते हैं। अपन इस तरीके से बोलेंगे कि ओके, सो दिस इज अ लिटरेचर सर्वे। In the literature survey, we have studied the many number of the research paper of the last 15 to 20 years. So some of the paper are listed in the tabular form here. So according to the author J. Hong, here his work is published in the year 2019 in the IEEE Digital Library, and his proposed work is the energy management in the control strategy of photovoltaic battery hybrid distribution power generation system, and verify the feasibility of the control strategy mentioned above. So similarly, the second author एंड इज पब्लिकेशन ईयर एंड ऑल द थिंग्स आर शोइंग हियर। तो इस तरीके से उसको आप वन बाई वन दो तीन आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आप यहाँ ये बोलते हैं क्योंकि सो फाइनली द ऑब्जर्वेशन ऑफ द आउटकम ऑफ द लिटरेचर सर्वे शोइंग इन द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन यदि आपके कॉलेज फॉर्मेट में नहीं हो स्लाइड को तो हटा देना, अदरवाइज रहने देना, इंपॉर्टेंट स्लाइड होती है ना। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में बेसिकली ये बता रहे हैं कि many of the researchers are using the supercapacitor for the storage system, so base paper are not using, so that's why we are using the supercapacitor in our proposed system, है ना। बहुत सारे रिसर्चर सुपर कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं पर बेस पेपर नहीं कर रहे, इस वजह से हम भी इसको करेंगे। ये स्टेबिलिटी को इनहांस करेगा, परफॉर्मेंस को बेटर बनाएगा। इसके बाद फिर हम ये बताएंगे कि जो हमारा कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर की हम इस तरीके से डिज़ाइन करें कि जो कंट्रोलर है हमको सिस्टम को बेटर बनाने में हेल्प कर सके, है ना। जो कन्वेंशनल सिस्टम्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिस्टम को अनस्टेबल बनाते हैं। तो हम इस तरीके से एक इम्प्रूव कंट्रोलर बनाए जो सिस्टम को स्टेबल बनाए। इसके अलावा फिर जो हमारा ओवरऑल जो कनेक्शन है, टोपोलॉजी है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है मॉडल का, वो जो मॉडल है उस तरीके से बनाएंगे कि जो ओवरऑल उनको जो मैनेजमेंट करना है वो हम प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को हम प्रॉब्लम प्रपोज्ड वर्क भी कहते हैं। प्रपोज्ड वर्क ऑब्जेक्टिव एक ही चीज़ होती है ना। तो मेन कंट्रीब्यूशन या जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो प्रपोज वर्क है, क्या है कि हमें एक अल्टीमेटली हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के एक मॉडल को डिज़ाइन करना, जहाँ पर हम मैटलैब सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं, और इसका जो वर्जन होगा वो 9.4 वर्जन हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। फिर हम ऑप्टिमल सुपर कैपेसिटर वोल्टेज है ना, सुपर कैपेसिटर की जो भी वैल्यूज़ होती हैं इन सबको हमको फाइंड करना होता है, किस तरीके से हम करके देखें। सिमुलेशन पे हम जनरली सारी चीज़ों को रन करके, सिमुलेशन करके, ट्राई करके देखते हैं कि किस क्या वैल्यूज़ पर हमको जो है वो रिजल्ट जो है बेटर मिल सकते हैं।
किस वैल्यू पर हमको स्टेबिलिटी अच्छी मिल सकती है, सारी चीज़ें हम करके हमको देखना होता है। इसके बाद फिर सिमुलेट द वेरियस सिमुलेशन पैरामीटर, है ना, जो भी हमारे अलग अलग जो पार्ट हैं उसके अलग अलग जो मोड हैं उन सब पे हमको सिमुलेशन की वैल्यूज़ रख के फिर हमको ऑब्जर्वेशन करना होता है कि किस वैल्यू पर हमको क्या रिजल्ट मिलेंगे। फ्लो चार्ट है तो फ्लो चार्ट का एक्सप्लेनेशन आप फ्लो चार्ट में जो ब्लॉक लगे हैं उसके हिसाब से दे सकते हैं कि जैसे सोलार सिस्टम है ना, सोलार सिस्टम से जो भी पावर जनरेट हो रही है उसको हम बूस्ट कन्वर्टर से बूस्ट कर देते हैं। फिर हम उसको डीसी माइक्रोग्रिड में दे देते हैं ना, डीसी माइक्रोग्रिड जो कनेक्टेड होता है आपके लोड से और आपकी जो जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उससे। फिर बैटरी एंड सुपर कैपेसिटर, इन दोनों में हमने बाई डायरेक्शन कन्वर्टर लगाया हुआ है, क्योंकि क्या है, ये बैटरी जब चार्जिंग की बात होगी तो ये सोलार से इस तरीके से चार्ज होगा, डिस्चार्जिंग की बात होगी तो ये फ्रॉम द बैटरी टू द लोडेड डिस्चार्ज होगा। सिमिलरली जो सुपर कैपेसिटर है वो भी सोलार से चार्ज होगा, तो इस डायरेक्शन में, जब वो डिस्चार्ज होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होकर वो थ्रू द लोड चला जाएगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पर बाई डायरेक्शन कन्वर्टर का यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट आपका प्रपोज मॉडल। So this is our present model, proposed model. So यहाँ पर we can see that this is a solar system। इस solar system में हमने MPPT का भी यूज़ किया है। MPPT का यूज़ करने से क्या होता है कि हमको मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग मिलती है, ताकि जो है मैक्सिमम आउटपुट को ये जनरेट कर सके। फिर यहाँ पर हमने बैटरी यूज़ की हुई है ना, बैटरी के वोल्टेज एक्सेट्रा आप सिमुलेशन पे जाके देख सकते हैं। फिर सुपर कैपेसिटर है, सुपर कैपेसिटर की वैल्यू एक्सेट्रा आप सिमुलेशन पे देख सकते हैं। ये आपका बीच में बूस्ट, ये यहाँ पर ये बूस्ट कन्वर्टर लगा हुआ है, ये आपका बाई डायरेक्शनल ये डीसी ग्रिड लगा हुआ है ना, ये स्विचेस के कॉम्बिनेशन होते हैं तो ये क्या बन जाता है, डीसी ग्रिड बन जाता है। इसके बाद ये नीचे साइड में आपका यहाँ पर ये लोड का पार्ट लगा हुआ है, लोड में आपने ये लोड लगाया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम सिमुलेशन करते हैं, सिमुलेशन करने में क्या करते हैं हम यहाँ पर बैटरी की वोल्टेज को चेंज करेंगे। जब हम चार्जिंग मोड की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बैटरी को पहले डिस्चार्ज करना पड़ेगा, तो उसको हम 20-30 वोल्टेज पर रख देंगे और जब उसको रन करेंगे तो ये क्या होगा, बैटरी यहाँ पर चार्जिंग स्टेट में आएगी। और जब बैटरी 90% करीब तक चार्ज हो जाती है उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फिर बंद कर देंगे। तो अब ये फिर डिस्चार्ज, फिर जब रन करके रिजल्ट देखेंगे तो ये क्या कहलाएगी, डिस्चार्जिंग मोड कहलाएगी, है ना। जब चार्जिंग मोड आता है, डिस्चार्जिंग मोड आता है, फिर एमपीपीटी क्या होता है, एमपीपीटी जब भी ये आपका डिस्चार्ज, जब बैटरी फुली चार्ज हो जाती है, फुली चार्ज होने के बाद जो एमपीपीटी है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑफ हो जाता है ना, तो उसको हम एमपीपीटी ऑफ कह देते हैं। फिर मेथोडोलॉजी है, तो मेथोडोलॉजी जो अल्टीमेटली क्या है, जब हम सब मॉडल्स का यूज़ करेंगे, सब मॉडल्स का यूज़ करने से जो हमारा फाइनल मॉडल बनेगा तो इसके लिए ये मेथोडोलॉजी कहला जाएगी। तो मेथोडोलॉजी बेसिकली कि हाउ वी यूज़ द सोलार सिस्टम, हाउ वी यूज़ द एमपीपीटी एल्गोरिथम, है ना, इनको हमने किस तरीके से कहाँ लगाया हुआ है, कैसे हमको ये रिजल्ट बेटर देना है, ये हमारी मेथोडोलॉजी है। तो ये मेथोडोलॉजी इज बेस्ड ऑन द टोपोलॉजी, जो आपका वे ऑफ कनेक्शन होता है और जो आपकी सिमुलेशन की वैल्यूज़ होती हैं, उन दोनों के कारण हम चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर पाते हैं। तो वे ऑफ कनेक्शन एंड जो सिमुलेशन वैल्यू है, दिस इज अ मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट है आपका इसमें जो चार वेरियस जो ऑपरेशन है कि बैटरी डिस्चार्जिंग मोड है ना, तो आप यहाँ कंडीशन से समझ सकते हैं कि इस मोड में क्या होता है कि जो सोलर पावर होता है वो लेस देन हो जाता है लोड पावर के, है ना। तो जब सोलर पावर वैल्यू जब लोड पावर की वैल्यू से लेस देन हो जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, बैटरी डिस्चार्जिंग मोड हो जाएगा। फिर लोड शेडिंग में क्या होगा, सोलर पावर लेस देन द लोड पावर एंड द बैटरी इज फुली चार्ज, है ना। और इस समय जो बैटरी फुली चार्ज है बट सोलर पावर जो लेस देन है लोड पावर के, तो आपका लोड शेडिंग मोड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बैटरी चार्जिंग मोड, तो इसमें क्या होगा कि जो सोलर पावर है इज मोर देन दी लोड पावर, सोलर पावर मोड लोड पावर के ज़्यादा है तो ये चार्जिंग मोड, इसका मतलब ये। और पीवी ऑफ एमपीपीटी मोड, जब फोटोवोल्टिक में जो एमपीपीटी है ये क्या हो जाएगा, जब ऑफ हो जाएगा, तो जब बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी तो पीवी जो है क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, तो ये पीवी ऑफ मोड कहलाएगा, एमपीपीटी ऑफ मोड कहलाएगा। फिर आपके सिमुलेशन रिजल्ट को कैसे बताना, हमको एक्सेस से वाई एक्सेस के थ्रू बताना है कि ये जैसे डीसी पावर है तो दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द डीसी पावर, है ना। सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द डीसी पावर इज 630 वोल्ट। तो ये बैटरी डिस्चार्जिंग मोड है। अब यहाँ पे जो सोलर पावर है, सोलर पावर की जो वैल्यू है, सो दिस फिगर शोइंग द वैल्यू ऑफ द सोलर पावर। तो सोलर पावर की जो वैल्यू है 600 वोट है, और जो डीसी की ये 330 वोट है। तो जब हम देख सकते हैं कि सोलर पावर लेस देन हो गया किससे, डीसी लोड पावर से लेस देन हो गया ना, तो ये आपका बैटरी डिस्चार्जिंग मोड कहलाएगा। इस कंडीशन में जो आपकी बैटरी है उसकी जो तीन कंडीशन होती है, स्टेट ऑफ चार्ज, करंट एंड वोल्टेज, उसकी क्या वैल्यूज है वो आप बता सकते हैं। तो आप ये ग्राफ में देख के बता सकते हैं कि जो एसओसी है ये 85% है, जो करंट है ना
इसकी वैल्यू समथिंग 5 एम्पियर के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है। जो वोल्टेज है ये 1110 के अप्रोक्स इसका जो ये वोल्टेज आ रहा है। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर टेबलर फॉर्म में लिख दिया है, तो उसको आप रीड करके बता देना कि ये सारी ऑप्टिमाइज वैल्यू हैं। इसी तरीके से जब आप लोड शेडिंग मोड बताएंगे तो यहाँ बताएंगे कि ये डीसी लोड वोल्टेज है। डीसी लोड वोल्टेज की जो वैल्यू है आपको यहाँ पर अभी 0 मिल रही है ना। और जो सोलार पीवी वोल्टेज है 115 मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो क्या होती है बैटरी जो होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो आपको जो आउटपुट वो नहीं मिलता है। सिमिलरली जो बैटरी की वैल्यूज़ हैं वो आप रीड करके बता सकते हैं। इसको भी आप सुपर कैपेसिटर की वैल्यू जस्ट आप यहाँ वाई एक्सिस को देख के रीड करके बता सकते हैं, और बाकी टेबलर फॉर्म में लिखी हुई है। तो जो भी ग्राफ है उसकी सारी जो वैल्यू है एक्स एक्सिस से टाइम इंटरवल है, आपको वाई एक्सिस को ही देख देख के बताना है। अब जैसे डीसी डिस्चार्जिंग मोड है तो यहाँ पर डीसी लोड वोल्टेज है 210 वोल्टेज है, और आपका जो सोलर पावर है ये 125 वोल्टेजेस है। बैटरी का एसओसी ये है ना। तो ये सारे जितने भी फिगर्स हैं सारे फिगर्स को जस्ट आपको इनकी वैल्यूज़ को रीड कर करके बताते जाना है। इस तरीके से आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारी स्लाइड्स लगी हुई हैं इसमें। उसके बाद फिर ये डायनेमिक रिस्पॉन्स है। डायनेमिक रिस्पॉन्स में हमने क्या किया हुआ है, इसको चेंज कर दिया है। आप इस मॉडल से आप 10,000 20,000 वॉट तक की पावर आप जनरेट कर सकते हैं। आप मॉडल में जैसे जैसे वेरिएशन करेंगे सोलार पे या बैटरी पे जैसे जैसे वेरिएशन करेंगे आपको ये पावर जो हाई होती जाएगी। तो हम यदि बेस पेपर के रिजल्ट से देखें तो उसके रिजल्ट से काफ़ी बेटर हमको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाते हैं डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन में, डिफरेंट सिमुलेशन वैल्यूज़ पर। और फिर फाइनली हम कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन आपको पूरा चार्ट रीड करके बताना है कि जो पीवी की मैक्सिमम पावर है, जो प्रीवियस वर्क को 9.6 है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर लिखी है बेस पेपर की, मैक्सिमम पावर मैक्सिमम जो वैल्यूज़ हैं वो लिखी है प्रेजेंट वर्क की। तो मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यूज हम कंपेयर करते हैं, उसके हिसाब से जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू का कंपेयर करने से जो भी हमको रिजल्ट यहाँ पर समझ में आते हैं वो हम बता देते हैं। तो जो हमारे पावर हमने इंक्रीमेंट कर लिया है ना, वोल्टेज एनहांसमेंट किया है, स्टेट ऑफ चार्ज उन्हें नहीं बताया, मैक्सिमम 97% तक हम रख सकते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन हमारे फोर जो है सुपर कैपेसिटर का हमने यूज़ किया, पहले यूज़ नहीं किया था। कंट्रोल हमने एनर्जी कंट्रोलर हम बोल रहे हैं, क्योंकि इस कंट्रोलर में बहुत सारी चीज़ें हमने रीडिज़ाइन की हैं, तो उसको एज इट इज़ किसी का नाम नहीं दे रहे, तो हम एनर्जी कंट्रोलर हम बोल रहे हैं। फिर कंक्लूजन में हमको सारी चीज़ें रिपीट करनी होती हैं, अपने वर्ड्स में बोलनी होती हैं कि ओवरऑल जो सिस्टम में हमने एक हाइब्रिड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को हमने डिज़ाइन किया है, डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन पे इसको वर्क किया है। मैटलैब और 9.4 वर्जन पे इसको हमने सिमुलेशन किया है, और जो वैल्यूज़ उसको हमने ऑप्टिमाइज़ की हैं। और इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रपोज वर्क है, प्रपोज मॉडल रिजल्ट जो है, इट इज़ गिविंग द बेटर सिग्निफिकेंट रिजल्ट देन दी प्रीवियस मॉडल। फ्यूचर स्कोप में आप बोल सकते हैं कि हम इसमें आगे जो भी हम कर सकते हैं कि हम इसमें डिफरेंट सिस्टम्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर इसको रन कर सकते हैं, इसका हम हार्डवेयर बना सकते हैं, इसको रिन्यूएबल सोर्सेज पे हम रियल टाइम अप्लाई कर सकते हैं, हम इसमें मल्टीपल रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, पीवी के अलावा विंड, बायो एनर्जी एक्सेट्रा भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे फ्यूचर वर्क हो जाते हैं। So references from these are the references. All the references are taken from the IEEE digital library. Approximate 20-25 references included in the research